ओम शांति। आज का भगवत गीता का श्लोक है अध्याय 2 का श्लोक नंबर 12, अध्याय 2 श्लोक नंबर 12। श्लोक है न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्लोक दोबारा। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। इसका संधि विच्छेद है न तु एव अहं जातु न असं न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। संधि विच्छेद दोबारा। न तु एव अहं जातु न आसं न त्वं न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। इसका भी शब्दों के साथ अर्थ देखते हैं। अहम अर्थात मैं, जातु अर्थात कोई समय, कोई भी समय, नासम नासम अर्थात ऐसा नहीं है, न एव त्वं न अर्थात एक बार दोबारा देखते हैं। अहम जातु नासम अर्थात मैं कोई समय न था, न एव त्वं न अर्थात ऐसा नहीं है, तू नहीं। आगे इमे अर्थात ये, जनाधिपः अर्थात नेतागण, न अर्थात नहीं, च अर्थात और, अतः अर्थात अब, परम अर्थात बाद में, वयम अर्थात हम, सर्वे अर्थात सब, न अर्थात नहीं, भविष्यामः न अर्थात नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। एक बार दोबारा देखते हैं इसे। अहम अर्थात मैं, जातु नासम अर्थात कोई भी समय नहीं, कोई भी समय न था, न एव त्वं न अर्थात ऐसा नहीं है, तू नहीं। इमे अर्थात ये, जनाधिपः अर्थात नेतागण, न अर्थात नहीं, च अर्थात और, अतः अर्थात अब, परम अर्थात बाद में, वयम अर्थात हम, सर्वे अर्थात सब,
न भविष्यामः न अर्थात नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। इसका अर्थ है मैं कोई समय न था ऐसा नहीं है, तू नहीं या ये नेतागण नहीं और अब बाद में हम सब नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। इसका वाक्यांश ठीक देखने के लिए एक बार क्लैरिफिकेशन सहित देखने से अर्थ समझ में आएगा। मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। जो अभी तक श्लोक में संदर्भ चल रहा था, अर्जुन ने जैसे ही मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसे बोल करके चुप हो गए, तो उसके बाद फिर मायूस और दुखी अर्जुन को युद्ध के लिए उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए भगवान ने उनको समझाना शुरू किया। जैसे कल ये बात बताई थी, कल के श्लोक में 11 नंबर के श्लोक में ये बात बताई है कि जिनका शोक नहीं करना है ऐसों का अर्जुन शोक कर रहा है। और विद्वान लोग जो है वो किसी के भी सद्धर्म के प्रति अनिश्चय में मरने का और जिस अपनी विधर्म वाली धारणा शैली में जी रहे हैं उसी पर निश्चय होकर के जी रहे हैं, ऐसे जीने वालों का भी विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। तो यही बात बताई कि अर्थात स्थिर बुद्धि होना चाहिए, किसी के भी कोई बात पर बुद्धि हिलनी नहीं चाहिए। और आत्मा का ही मूल पाठ पढ़ाने के लिए ही दूसरे अध्याय के ज्यादातर श्लोक है। यहाँ तो बेहद के हिसाब से भी कल के श्लोक का अर्थ हमने समझा। बेहद के हिसाब से जैसे कोई भी ज्ञान में चलते चलते अनिश्चय बुद्धि भी हो जाते हैं, तो भी उसके प्रति शोक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। इसी के लिए ही कोई बात का शोक नहीं होना चाहिए। यही बात अर्जुन को समझा रहे हैं। इसी से कनेक्टेड ये भी श्लोक है जिसमें ये बात बताई, अर्जुन को यही बुद्धि में है कि युद्ध के बाद जो हिंसा होगी, कुल का नाश होगा, उसके कारण पाप चढ़ेगा। ऐसी जो भी बातें बुद्धि में चल रही थी अर्जुन के, जो पहले अध्याय के श्लोक में हमने ढेर सारी बातें देखी है, कुल नाश के संबंधित या कौरव या गुरुजनों को मारने संबंध में जो पाप चढ़ेगा, इस अध्याय में जो बात आई कि ऐसे पूजनीय गुरुजनों को मारकर खून से सने भोगों को ही भोगूंगा, तो जो स्थूल रीति से भी अर्जुन की बुद्धि में बात होगी कि स्थूल हिंसा न हो, युद्ध के बाद कोई विनाश न हो बड़े रूप का, या तो देहत के हिसाब से भी हमारे ज्ञान बानों के चलते कोई भी टूट न जाए, अनिश्चय बुद्धि न बने, उनकी धारणाओं से उन्हें तोड़ के दुखी न हो। ये सारी बातों का समाधान अभी दिया जा रहा है भगवान के द्वारा। तो यहाँ जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उनके लिए भी नंबरवार जीवन में जैसी समस्याएं आती है, तो उनके लिए भी ये सारी बातें समझाई जा रही है। इससे ही कनेक्टेड आज का श्लोक है कि ऐसा कोई समय नहीं था कि तू नहीं था या ये नेतागण नहीं थे और बाद में हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। अर्थात मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव कोई समय न था ऐसा नहीं है। अर्थात जो सुप्रीम सोल शिव है, सदा शिव ज्योति अक्षयात्मक लिखा हुआ है, अर्थात जो कभी क्षय नहीं होते हैं। तो सदाशिव ज्योति तो बिंदी है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं है और वो नहीं थे, अर्थात आत्मा के पाठ में
हम बेसिक कोर्स में भी इस बात को समझते हैं कि आत्मा जो है, परमात्मा है, प्रकृति है, ये इनको तो कोई अलग से रचना नहीं की जाती, न इनका आदि है न अंत है, ये तो सब बनी बनाई चीजें हैं। और सुप्रीम सोल शिव ज्योति, ये तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो अक्षय है, इसीलिए अक्षयात्मक ज्योति रूप शिव। कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, अर्थात अर्जुन नहीं था कोई समय, ऐसा भी नहीं है। अथवा ये नेतागण नहीं थे, अर्थात जिनके मरने की अर्जुन को चिंता हो रही है, तो ऐसे जो भी नेतागण है वो नहीं थे, ऐसा भी नहीं है। और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा यहाँ जो नेतागण नहीं थे और बाद में हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ही क्लैरिफिकेशन लिखा हुआ है कि आत्मा स्टार रूप में जो है, उस भाव में वो कभी नहीं है, नहीं थी या नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आत्मा अपने मूल रूप में, चाहे युद्ध हो, हिंसा हो, चाहे न हो, लेकिन आत्मा अपना जो उनका मूल स्टार रूप है उसमें सदैव ही रहेगी। उसी भाव से इस बात को बताया है, जो लास्ट में क्लैरिफिकेशन लिखा है, हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। अर्थात यह युद्ध के बाद अगर हिंसा वगैरह होती भी है तो उसने यह बात बताई है कि हम आत्माएं अविनाशी है, तो आत्मा के मारने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और देह विनाशी है, तो देह के लिए तो हम समझते हैं कि एक शरीर छूटने के बाद दूसरा शरीर आत्मा धारण करती है हिसाब किताब के अनुसार। तो यही बात अर्जुन को समझाने के लिए ये श्लोक में बोला हुआ है कि आत्माएं अविनाशी है और देह विनाशी है, और ऐसों का शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा का तो कोई हनन नहीं होता, ना ही आत्मा को कोई नुकसान पहुंचाता है। इसलिए आज का ये दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। एक बार इसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं। मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई समय न था ऐसा नहीं है, ऐसे ही तू नहीं था, अथवा ये नेतागण नहीं थे, और बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी है, देह विनाशी है। एक बार इस श्लोक को क्लैरिफिकेशन सहित सुनते हैं, उच्चारण सहित। न त्वेवाहं जातुरासन् न द्वन्द्वे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई भी समय ना था ऐसा नहीं है, उसी तरह तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। न त्वेवाहं जातुरासन् न द्वन्द्वे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। मैं अक्षयात्म ज्योति रूप शिव, कोई भी समय ना था ऐसा नहीं है, उसी तरह तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे, और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्म स्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम अभी बेसिक कोर्स के टॉपिक में बात चल रही थी
संस्कारों के बाद पहले तो संस्कार के टॉपिक में जिस तरह से हमने समझा है कि कड़े संस्कारों को मिटाने का तरीका है अव्यभिचारी याद। जितना अव्यभिचारी याद की अग्नि होगी उतने कड़े संस्कार पिघलते जाएंगे, अर्थात पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। और उसके बाद ही हमने समझा है इसके साथ साथ ही याद के साथ, योग के अग्नि के साथ, याद भी तब अच्छी अव्यभिचारी लगेगी जब ज्ञान पर्याप्त होगा। इसीलिए ज्ञान और याद अर्थात योग दोनों भी चीजों की आवश्यकता है। अब ये याद क्या है इसके लिए भी समझा कि जो ईश्वर है उनसे पूरी मन बुद्धि की एकाग्रता हो, मन बुद्धि पूरा ईश्वर से जुड़ी रहे, तब ही प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ ही हमने इस बात को जिज्ञासुओं को समझाया है जैसे कि ज्ञान और याद की आवश्यकता क्यों है। तो मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। कई जिज्ञासु ये कह सकते हैं कि हम बाद में समझेंगे, तो उनको ये बताना जरूरी है कि अभी का ही समय चल रहा है जो कि हम अपना भाग्य नून कर सकते हैं। और वो नून करने का एक ही रास्ता है ज्ञान और योग को जीवन में सही रीति से धारण करना। तो ज्ञान का महत्व भी हमने समझाया है, जिसके लिए श्लोक देखा कि वास्तव में ज्ञान के द्वारा भी पाप कर्मों को, पाप को भस्म किया जाता है। इसका तरीका समझा था कि ज्ञान एक ऐसी तलवार है जिसके द्वारा जीवन में आई हुई समस्याओं को ज्ञान की तलवार से काटा जा सकता है। और इसी आधार से याद भी बताया कि ज्ञान और योग दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है और दोनों अरस परस भी है। जिसके लिए हमने कुछ श्लोक भी समझे थे, कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स भी समझे थे। इसके साथ कल हमने ज्ञान योग अलग नहीं है, इसके लिए 5वें अध्याय का 5वां श्लोक समझा था। अध्याय 5 का श्लोक नंबर 5, इसमें यह समझा है कि सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही कर्म योग द्वारा भी प्राप्त होता है। और सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वह सत्य देखता है। जिसमें क्लैरिफिकेशन में इस श्लोक के अर्थ में ये बात बताई है शिव बाबा ने, सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते हुए एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। जैसे हम देखते हैं नारायण का अर्थ शिव बाबा ने बताया है, नारायण अर्थात जो सदैव ज्ञान जल में रहते हैं, और साथ ही साथ विष्णु को हमेशा याद की स्थिति में दिखाते हैं। और लक्ष्मी नारायण वास्तव में हम जानते हैं ज्ञान के आधार से कि जो नारायण का पद पाने वाली आत्मा है वही योगीश्वर शंकर भी है। तो इसीलिए ज्ञान और योग के आधार से अर्थात सांख्य और कर्म योग जो है वो जो एक देखता है वही सत्य देखता है, अर्थात दोनों की भी आवश्यकता है। अब इसके साथ साथ ही मन को कंट्रोल करने के लिए ज्ञान और योग के द्वारा ये सब समझना क्यों जरूरी है कि ज्ञान और याद योग की आवश्यकता मनुष्य जीवन में क्यों है। तो जिसके लिए बताया कि मन, बुद्धि और संस्कार ये तीनों की भी समझने की आवश्यकता क्यों है। दुनिया में लोगों को इन सब बातों का महत्व नहीं पता है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके अपनाते हैं। लेकिन वास्तव में आज जो भी मानसिक बीमारियां वगैरह हो रही है तो उसका मूल कारण है मन की चंचलता। तो मन को कैसे कंट्रोल करना है ये कोई मनुष्य मात्र नहीं बता सकते हैं, ये रास्ता भगवान ने ही अर्जुन को बताया है। मनुष्य जिनका खुद का मन चंचल है वो और किसी मनुष्यों का मन स्थिर करने का रास्ता कैसे बता सकते हैं। इसीलिए ही कल हमने मन को कंट्रोल कैसे करना है
इसके लिए 6वें अध्याय का 34वां श्लोक देखा था, अध्याय 6 श्लोक नंबर 34, जिसमें बताया है कि मन जो है वो बंदर की तरह चंचल है, इंद्रियों को मत डालता है, बलवान है और हठी है, तो उसे रोकना अति कठिन माना जाता है। और ये मन जो है ये तो जन्म जन्मांतर के कारण, अनेकों के संग के रंग के कारण चंचल हुआ है, तो इसे कैसे रोका जाएगा? इसके लिए हमने कल 6वें अध्याय का 35वां श्लोक समझा था, अध्याय 6 का अध्याय 6 श्लोक नंबर 35, जिसमें मन की चंचलता को सुधारने का रास्ता बताया है, अभ्यास और वैराग्य। जब मन की स्थिरता हो जाएगी, तो हम शुरू में ही बेसिक कोर्स में समझे हैं कि मन की चंचलता स्थिर करने के लिए बुद्धि का लगाम जरूरी है, और ये दोनों के साथ साथ उसी के बाद ही संस्कारों में अर्थात कर्मों में सुधार आएगा। अब ये अभ्यास और वैराग्य की जीवन में क्यों आवश्यकता है? आज तो दुनिया में सब लोग बहुत इजी लाइफ जीना चाहते हैं, सबको यही रहता है कि जब तक जिएंगे तब तक आराम से जीना है, तो फिर इस चीज की अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता क्यों है? ऐसे ही नहीं मनुष्य का जीवन में सुधार आ सकता है? तो नहीं आ सकता है। कईयों के मन में प्रश्न होगा कि जो भी आज दुनिया में साधन निकले हैं, मनोरंजन के साधन निकले, बहुत सारे उपाय है, मेडिटेशन से, योगा है, इतने सारे दुनिया में नए नए तौर तरीके लोग अपना रहे हैं, तो उससे मन स्थिर नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं, बहुत सारे साधु संन्यासी योगी है जो दिखने में बहुत स्थिर दिखते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमने श्लोकों के आधार से ही समझा है कि सारे कर्मों को छोड़ करके मन से अगर याद करते हैं विषय भोगों को, तो उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। और यहाँ तो भगवान ने अर्जुन को सब कुछ करते हुए अर्थात कर्म करते हुए भी भगवान की ओर बुद्धि कैसे लगानी है उसका उपाय बताया, क्योंकि कर्म करना तो अनिवार्य है। जैसे बोला हुआ है हाथ काटे दिल यार्डे, तो वो भी कैसे संभव होगा कि हाथ से कर्म करते रहे और दिल शिव बाबा के पास या ईश्वर के पास हो? तो इसके लिए भी अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अब दुनियावी लोगों को थोड़ा अगर प्राचीन परंपरा की ओर याद दिलाते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं, वाल्मीकि ऋषि की कथा तो बहुतों ने सुनी है, कई भक्ति मार्ग के लोग तो अच्छे से इस बात को जानते हैं, तो जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना जरूरी है। जैसे वाल्मीकि ऋषि जो है वो पहले डकैत थे, और उनको ये नहीं पता था कि वो जिनके लिए चोरी कर रहे, गलत कर्म कर रहे हैं, अपने परिवारजनों के लिए, बाल बच्चों के लिए, वो उनके पाप का भागी नहीं बनेंगे। जब नारद मुनि ने उनको रास्ता बताया कि आपके पाप के कोई भी भागी नहीं बनेंगे, जब उन्होंने अपने परिवारजनों से पूछा तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका पाप तो मुझे ही भोगना है। और तब जाके उनको वैराग्य आया, और एक डकैत से वो ऐसे महान ऋषि बन गए जिन्होंने रामायण लिखा। इसी तरह से तुलसीदास जी के लिए भी बताया जाता है कि वो भी इसी तरह से आसक्त थे, आसक्ति के कारण ही सांप को ही रस्सी समझ करके ऊपर चढ़ गए। जब उनकी पत्नी ने उनको एहसास दिलाया तब उनके भी बुद्धि में वैराग्य आया। इसीलिए कहा जाता है बिन वैराग्य विवेक न होई, अर्थात जब तक वैराग्य नहीं आता है तब तक विवेक बुद्धि जागृत नहीं होगी, और जिस तरह ज्ञान बुद्धि में आना चाहिए वो भी नहीं आएगा। इसीलिए ही वैराग्य की आवश्यकता है, और साथ साथ अभ्यास की भी आवश्यकता है। अभ्यास की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जन्म जन्मांतर बुद्धि, मन, संस्कार सब कुछ भटकते गया, संग के रंग में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जंग चढ़ा हुआ है। तो इसे पूरी तरह से हटाने के लिए सबसे पहले वैराग्य चाहिए,
तभी विवेक बुद्धि के आधार से ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसी के साथ साथ जब अभ्यास करते रहेंगे मन की एकाग्रता का, तभी ये वश में आएगा। अब बहुतों के मन में ये है, जिज्ञासु लोग यही कहेंगे कि पॉसिबल ही नहीं है कि इस दुनिया में रहते हुए मन इतना चंचल है, इतना भागता है, उसे स्थिर कर सके। अगर ये संभव नहीं होता तो पुराने समय में ही साधु संतों ने ये बात क्यों लिख के रखी है, जिसे हमने कल कबीरदास जी का दोहा देखा था कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अर्थात अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बोला हुआ है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो अपने आप ही उसमें निपुणता आएगी, वो कुशल एक्सपर्ट हो जाएगा व्यक्ति। इसी तरह से मन की स्थिरता के लिए जरूरी है। अब लोग ये कहे कि मनोरंजन के साधन भी देखते हैं, कंटिन्यू मोबाइल चलाते रहे, उसमें कुछ ना कुछ अपनी इच्छा अनुसार सब देखते रहे, दुनियावी समाचार सुनते रहे, सब करते हुए भी सोचे कि इस दुनिया से वैराग आएगा। कई लोग इस भाव से भी लेते हैं कि हम जब ये सब न्यूज वगैरह देखेंगे, दुनिया का समाचार देखेंगे, तब सुनते सुनते अपने आप वैराग आएगा। ऐसे तो नहीं होगा। उसमें अगर बुद्धि में ढेर सारी बातें जाती रहेगी तो कैसे अपने आप वैराग आ जाएगा। इसीलिए मन को एकाग्र करने का जो बोला हुआ है, उद्धरेणात्मा आत्मानम, अर्थात जबरियन मन बुद्धि को आत्मा स्टार की ओर खींच करके ले जाने का अभ्यास करना होगा। इसके लिए ही बोला हुआ है कि जब ये दोनों चीजें आएगी, अभ्यास और वैराग, तब वही मन एकाग्र होगा। और मन जब एकाग्र हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा, तो अपने आप ही जीवन में जिस तरह सफलता मिलनी है वो मिलेगी। जिससे रिलेटेड हमने कल सिलेक्टेड पॉइंट समझा था 1119 नंबर का, 1119 नंबर का। आज इसी के लिए ही अभ्यास और वैराग के लिए शिव बाबा ने 1197 नंबर की VCD में, ये सिलेक्टेड पॉइंट नहीं है, VCD से लिया हुआ पॉइंट है, 1191 1191 इस VCD से लिया हुआ पॉइंट है। पहले सिलेक्टेड VCD का नंबर है 2362 2362। इसमें अभ्यास और वैराग के लिए बताया हुआ है, सिलेक्टेड पॉइंट नहीं है। VCD में टाइम है 2 घंटा 41 मिनट में से लिया हुआ ये पॉइंट है 2362 VCD नंबर। दूसरी किसी आत्मा को प्यार करने वाला नहीं है, सब धोखेबाज हैं। क्या कोई भी काम में आने वाला नहीं है, सब धोखा देने वाले हैं, सब झूठे हैं, सब से वैराग। विराग माने वे माने विपरीत, राग माने प्यार। किसी से कोई प्यार नहीं, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कार्य व्यवहार निभाना है। क्योंकि शरीर की कर्मेंद्रियों से सुख दुख का हिसाब किताब बनता है। सन्यासी बनने से सुख महसूस होगा दूसरों को या दुख महसूस होगा? है सुख महसूस होगा। सन्यासी घर बार छोड़ करके चले जाते हैं बीवी बाल बच्चों को, तो बीवी बाल बच्चों को दुख होता है या सुख होता है? ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा के लिए
भले सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, फिर भी कर्मेंद्रियों के व्यवहार को चालू रखता है, लेकिन बुद्धि योग से है बैराग। यही बात गीता में भी बताई है। अर्जुन ने पूछा इस मन को कैसे कंट्रोल करें, तो भगवान ने बताया अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, बार बार अभ्यास करो। जो एक ही है सच्चा ज्ञान देने वाला, क्या क्या है? सच्चा ज्ञान देने वाला, सद्गति देने वाला, उस एक को याद करो। 63 जन्मों का जो और आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, और वो हिसाब किताब हमने अपनी इच्छा से जोड़ा या जबरदस्ती जोड़ा है? इच्छा से जोड़ा। तो जिन आत्माओं के साथ हिसाब किताब जोड़ा है सुख दुख का, वो अपना हिसाब किताब लेने आएंगे या नहीं आएंगे? ये तो अंतिम जन्म है। इस जन्म के बाद तो कोई जन्म होने वाला नहीं है। तो वो आत्माएं अपना हिसाब किताब कोई न कोई रूप में लेने आएंगी। तो क्या करना है? अभ्यास। बार बार स्मृति में आए, बार बार संकल्पों में आए, संकल्पों में आकर के हमारी संकल्पों के द्वारा शूटिंग करें, रिहर्सल करें। और हम क्या करें? हम बार बार उनकी स्मृति को, उनके बारे में जो संकल्प आता है उस संकल्प को बिंदी लगा दें, बार बार लगाएं। 63 जन्म में 1 2 4 की बात है या अनेक बार की बात है, 20 बार की बात है, सैकड़ों बार की बात है, 1000 बार की बात है, या पता नहीं कितने लाख की बात है। एक ही जन्म में कितने हिसाब किताब जोड़े होंगे। अभी भी बाप कहते हैं तुम बच्चे आंखों का जो व्यभिचारी लगाव है वो 10-20 बार दृष्टि की भूलें तो रोज ही करते होगे। अब बताओ, साल में 365 दिन और 50 बार का गुणा कर दो तो एक ही साल में कितना हिसाब किताब बन जाता है। तो क्या करना है? कोई की भी याद आए उन सब से वैराग भाव आना चाहिए। क्या? उनकी स्मृति ठहरनी नहीं चाहिए, 1 सेकंड में भगाना है। ऐसा बार बार अभ्यास करना है। और वो अभ्यास भी बार बार पक्का कब होगा? जब वैराग, उन आत्माओं से कोई प्यार न रहे, कोई राग न रहे। अगर प्यार आया, जैसे मान लो इस जन्म में भी बहुत सी आत्माएं हैं जिनके साथ बुद्धि योग जुड़ गया, जुटा है कि नहीं? ज्ञान काल में, अज्ञान काल में, लोहे की जंजीरों में, सोने की जंजीरों में बुद्धि फंसती है या नहीं फंसती है?
अरे नहीं फंसती है तो हिसाब किताब बनाया ना है, समझ लो। चाहे इस जन्म के हो चाहे पूर्व जन्मों के हो, वो सब धोखेबाज हैं। कितना भी प्यार दिखाएं, हम तुम्हारे बड़े हेजे हैं, हमसे ज्यादा तुम्हें प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। बिल्कुल विश्वास नहीं करना। क्या? एक शिव बाबा में अटल निश्चय, एक शिव बाबा ही कल्याणकारी है, बाकी सब कल्याणकारी है। तो अभी हमने सिलेक्टेड VCD का पॉइंट सुना। अभ्यास और वैराग्य के लिए 2362 नंबर का VCD नंबर 2362। इसमें अभ्यास और वैराग्य क्यों लाना चाहिए, कैसे लाना चाहिए, वो बताया शिव बाबा ने कि अनेक जन्मों के हिसाब किताब के कारण ही मन चंचल होता है, और इसी के लिए ही ऐसे जो भी आत्माएं हैं, जैसे लोहे की जंजीर है, सोने की जंजीर है, जिसके कारण अटक करके मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो जिसके लिए शिव बाबा ने बताया कि सभी देहधारी जो है वो धोखा देने वाले हैं। इसीलिए ही इस दुनिया से ही वैराग्य आना चाहिए और अभ्यास तभी बढ़ सकता है। अब इसके लिए जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि ये सब करके अभ्यास और वैराग्य साथ साथ मन की स्थिरता जब होगी, तब ही आत्मा बिल्कुल शक्तिशाली हो सकती है, क्योंकि मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 सूक्ष्म चीजों से ही आत्मा बनती है। और इसीलिए ही अब आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए जरूरी है कि आत्मा का भोजन क्या है उसे हम समझें। आत्मा के शुरू के पाठ में ही हम इस बात को समझते हुए आए हैं कि शरीर रूपी गाड़ी है, ये अलग है, और इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाला आत्मा रूपी ड्राइवर जो है वो अलग है। अब जिज्ञासुओं को इतनी सारी बातें समझाते समझाते इस बात पर तो निश्चय दिलाना है हमारी बातों से कि आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। वैसे तो आजकल दुनिया में बहुत से लोग जानते हैं कि शरीर मर जाता है तो आत्मा के कारण ही आत्मा शरीर छोड़ती है, तभी शरीर मर गया, ऐसे माना जाता है। इसी हिसाब से अब ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों का महत्व समझाना जरूरी है कि दोनों के लिए कहाँ तक कितना ध्यान देना चाहिए। अब जैसे शरीर के लिए हम देखते हैं कि आज की दुनिया में देहभान बढ़ने के कारण दैहिक योग, प्राणायाम वगैरह करना, शरीर के लिए एक्सरसाइज वगैरह करना, इन सब में बहुत मेहनत करते हैं लोग। अब आत्मा का खुराक, आत्मा का भोजन देना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो हम देखते हैं जैसे शरीर रूपी गाड़ी है, जैसे हमने पहले भी देखा कि रथ है शरीर, जिसको हमने कठोपनिषद का एक श्लोक पढ़ा था जिसमें बताया हुआ है कि शरीर जो है एक रथ की तरह है, इंद्रिया उसकी घोड़े है। अभी शरीर के लिए ही देहवान की दुनिया होने के कारण बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी है कि अगर शरीर रूपी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहे, सर्विसिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ड्राइवर को खाना ना दिया जाए तो भूखा है ड्राइवर, तो वो कहाँ तक ड्राइविंग कर पाएगा। इसी तरह से ही जैसे ही द्वापर युग से देहवान की दुनिया आते गई, वैसे ही धीरे धीरे मनुष्यों की मेंटालिटी बदलती गई, मानसिकता बदलती गई, और वो शरीर के प्रति ही ध्यान देने लगे, शरीर की तंदुरुस्ती के प्रति ध्यान देने लगे। अब जैसे कोई ड्राइवर है तो गाड़ी का कहाँ तक ध्यान देते हैं, गाड़ी चलानी है, गाड़ी ठीक रखनी है, तो 24 घंटा गाड़ी के पीछे तो पूरी ताकत नहीं लगाते हैं कि 24 घंटा गाड़ी धोती रहे, गाड़ी को ही पेट्रोल देते रहे, ऐसे नहीं करते हैं ना।
ड्राइवर अपने खाने पीने का भी, ड्राइवर के खाने पीने का, ड्राइवर के मेंटेनेंस का भी ध्यान दिया जाता है। लेकिन यहाँ मनुष्यों में इस बात का ही ज्ञान नहीं है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मूल आज दुनिया के सब बातों का, दुखों का कारण, नीचे गिरने का कारण, आज समाज में जो भी समस्याएं निर्माण हो रही है वो सबका कारण है आत्मा ड्राइवर के महत्व को न समझना। इसीलिए ही एक बात अलग है कि शरीर को अगर देते जा रहे, गाड़ी को दिया और ड्राइवर को नहीं दिया तो ड्राइवर एक्सीडेंट जरूर करेगा। आज शारीरिक जो बीमारियां निर्माण हो रही है, इतने हॉस्पिटल से इतनी दवाइयां निकली है, इतना सब होने पर एक्सरसाइज कर रहे, मेडिटेशन कर रहे, प्राणायाम कर रहे हैं, तो भी बीमारियां कम क्यों नहीं हो पा रही है? इसलिए क्योंकि ड्राइवर ही शक्तिशाली नहीं है। आत्मा जो ड्राइवर है वो शक्तिशाली नहीं है, उसको खाना पीना नहीं दिया जा रहा है, तो शरीर रूपी गाड़ी को सही रीति से चलाएगा कैसे? इसीलिए ही जरूरी है कि आत्मा को ध्यान दे, आत्मा रूपी ड्राइवर का भी ध्यान देना चाहिए। और यहाँ शिव बाबा ईश्वर इस सृष्टि पर आकर के बहुत आसान तरीका बताते हैं। ये तो शुरू में ही हम इंट्रोडक्शन देते हैं, ये तो सहज राजयोग है, सहज पढ़ाई है और इसमें कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि शरीर रूपी गाड़ी के लिए तो कंटिन्यू समय देना पड़ता है, खाना बनाने, खाना पकाने, खाने का इंतजाम करने, उसके साथ साथ शरीर बीमार है तो उसका ध्यान देने के लिए सारा समय, तो अगर बहुत गौर से देखा जाए तो 24 घंटे का समय तो लोग आज देहवान बढ़ने के कारण शरीर के स्वास्थ्य के लिए ही बहुत ज्यादा दे रहे। लेकिन ये बात नहीं पता है ड्राइवर भूखा है तो गाड़ी के पीछे कितनी भी मेहनत करे, पूरी ताकत लगाए, तो भी ड्राइवर भूखा है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान न देने के कारण शरीर रूपी गाड़ी की बीमारियां जिस तरह ठीक होनी चाहिए वो ठीक नहीं हो रही है। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? आत्मा को, आत्मा रूपी जो ड्राइवर है, इसे भोजन और पानी दोनों देना जरूरी है। अभी तक हम ज्ञान और योग का महत्व समझते हुए आए, समझाया है जिज्ञासुओं को कि ज्ञान अलग है, याद अलग है और दोनों को अलग नहीं देखना है। उसका परिभाषा भी हमने समझाई कि ज्ञान माना समझ, ज्ञान अर्थात जानकारी, तो भगवान की जानकारी जितनी होगी तो वही वास्तव में ज्ञान, भोजन है आत्मा का, और भगवान की याद जो है वो पानी है। ये आत्मा रूपी ड्राइवर का पानी है भगवान का ज्ञान। वाक्य थोड़ा गलत हो गया बोलने में। आत्मा रूपी ड्राइवर का पानी है ज्ञान, जल, और भोजन है भगवान की याद। तो इसी के लिए बताया कि ये दोनों की भी आवश्यकता है। मन, बुद्धि और संस्कार ये कैसे ठीक हो सकता है? तो ये भोजन है। अब ये तो दिखने वाला भोजन नहीं है। जैसे आत्मा के लिए हम समझते आए कि आत्मा जो है वो अव्यक्त है, दिखाई नहीं देती है, तो इसका जो भोजन है वो भी इसी तरह का है जो मन की एकाग्रता के द्वारा ही ज्ञान और योग को प्राप्त किया जाता है और उसे प्रैक्टिस के बल पर ही प्राप्त किया जाता है। अब इसके लिए भी ये सब करना क्यों जरूरी है? ज्ञान और याद की आवश्यकता क्यों है? इससे क्या फायदा होगा? जैसे अभी अभी गाड़ी और शरीर का उदाहरण दिया कि ड्राइवर को भोजन देना जरूरी है, तभी शरीर रूपी गाड़ी ठीक हो सकती है। इसी तरह से आत्मा का हमने और एक उदाहरण बेसिक कोर्स के शुरू में समझाया है कि ये जो आत्मा है वो बैटरी है और शरीर फोन है। तो आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हुई है तो फोन काम कैसे करेगा? इसीलिए ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना जरूरी है। तो कैसे चार्ज करेंगे? आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण जन्म मरण के चक्र में आते आते, इसे तो हम अलग अलग रूपों से समझाते आए हैं कि जन्म मरण के चक्र में आते आते जो पापों का लेप चढ़ता गया
संग के रंग का लेप चढ़ता गया, तो उसके कारण आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। और इसे चार्ज करने के लिए जरूरी है कि उससे हम जनरेटर से कनेक्शन जोड़े। तो भगवान की याद से ही आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते जाना है। जब इस तरह से चार्ज करेंगे तब ही आत्मा रूपी बैटरी शक्तिशाली होगी, तो ये शरीर भी काम करने लगेगा। आज दुनिया में लोगों को इस बात का महत्व नहीं पता है। सभी लोग ही इस बात का समाधान ढूंढ रहे हैं, अलग अलग कमिटीज बना करके। जिस तरह समाधान ढूंढा जा रहा है कि इतनी बीमारियां क्यों बढ़ रही है, तो इसका क्या समाधान है। तो वास्तव में जो मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक बीमारियां है, शरीर की भी अलग अलग जो बीमारियां हो जाती है, तो सबका कारण है मन बुद्धि ही सबकी बीमार है। आत्मा ही सबकी बीमार हो चुकी है। जब तक उसका इलाज नहीं किया जाएगा तब तक शरीर के प्रति कितनी भी मेहनत करेंगे तो फायदा नहीं है। इसका और एक उदाहरण हम देख सकते हैं। क्या? जैसे कल भी बताया था कि ये आत्मा जो है बीज है और शरीर रूपी वृक्ष है, पेड़ है। अब कोई पेड़ के हर पत्ते पत्ते को पानी दे तो पेड़ सरसब्ज होगा? ऐसा तो नहीं है। जब तक उसके बीज को नीचे जड़ को पूरा पानी न पहुंचे, जड़ों के द्वारा ही बीज को पानी पहुंचता है, और जब तक उसमें नमी न आए तब तक पत्तों को पानी देने से कोई फायदा नहीं है। और आज मनुष्य इस बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो भी सुसाइड करते हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं, डिप्रेशन में आ रहे हैं, तो इसका कारण है मन की स्थिरता नहीं है, बुद्धि का लगाम सही पकड़ा हुआ नहीं है। अब उसमें ध्यान न दे करके लोगों की बुद्धि में शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ही ध्यान दिया जा रहा है, तो बीज को पानी नहीं दिया जाएगा तो ये शरीर रूपी वृक्ष जिस तरह सरसब्ज या स्वस्थ होना चाहिए वो कैसे हो सकता है। अब इसके लिए क्या करना जरूरी है? बीज को पानी देना जरूरी है। लेकिन आज हम दुनिया की हालत क्या देखते हैं? जैसे अभी अभी समझा कि शरीर के पीछे 24 घंटा मेहनत की जाती है। आजकल तो ऐसे है भी, ये तो जिज्ञासु भी इस बात को रियलाइज करेंगे। भक्तों का आज ऐसा मॉडर्न जमाना हो गया है कि सुबह उठने के बाद तो केवल 2-4 मिनट ही भगवान की मूर्ति के दर्शन करते होंगे भक्त लोग। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो थोड़ा आधा-1 घंटा भक्ति के पीछे, ईश्वर आराधना के पीछे देते होंगे। अब जब मन की एकाग्रता के लिए ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बाकी सारी ताकत कहाँ लग रही है? पेड़ के हर पत्ते में पानी देने में। कैसे? जैसे आज दुनिया में लोग 24 घंटा तन बल, धन बल, जन बल इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, लेकिन मनोबल कैसे बढ़ाना चाहिए उसे कोई समझ ही नहीं रहा है। और मनोबल अगर बढ़ेगा नहीं, मन की ताकत अगर बढ़ेगी नहीं, तो ये तन बल, जन बल, धन बल के पीछे और ही ज्यादा मन के संकल्पों का जो भटकाव हो रहा है, तो उससे ये होगा कि मन और भी कमजोर होता जाएगा। और मूल तो है जो हम समझाए हैं शुरू में ही कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो सबसे पहले मनोबल जरूरी है। अगर मनोबल नहीं है तो बाकी सारे बल व्यर्थ हो जाएंगे। जैसे उदाहरण, धन बहुत है किसी के पास, लेकिन मन की एकाग्रता नहीं है तो बुद्धि सही निर्णय नहीं लेगी। तो चाहे करोड़ों रुपए हो, लेकिन उसे यूज कैसे करना है वो समझ नहीं आएगा तो धन बल व्यर्थ हो जाएगा। किसी के पास शरीर की ताकत कमा ली, लेकिन मन अगर स्थिर नहीं है तो शरीर की ताकत किस तरह से यूज करनी चाहिए, कैसे कर्म करके अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए, मन को स्थिर रखना कैसे चाहिए, ये भी नहीं समझ आएगा। जन बल के लिए भी अगर मन के खुद के संकल्पों में स्थिरता नहीं है तो जन बल कितना भी इकट्ठा किया हुआ हो तो भी उसको संगठित करके रखे या अपना जिस तरह से आचार व्यवहार से जन बल को बना के रखे, वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद का मन स्थिर नहीं है।
तो मन की चंचलता के कारण आचार व्यवहार पे प्रभाव पड़ेगा, तो ये सारे बल भी व्यर्थ हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि मुरलियों के आधार से भी हम इस बात को समझा सकते हैं कि चाहे तन बल, जन बल, धन बल कितना भी इकट्ठा किया हो, लेकिन उसके 4 अंजाम तो हमने मुरलियों में सुने ही है कि किस तरह से चोर उठा के ले जाएंगे धन को, किस तरह से बैंकें ले जाएगी, राजा उठा के ले जाते हैं, जो बोला इनकम टैक्स वाले ले जाएंगे, भूकंप आएगा तो भी धन बल बचता नहीं है। और जनबल की ताकत भी इसी तरह से है, जो बाबा ने अभी बोला है कि सब मनुष्य तो धोखा देने वाले हैं, क्योंकि कलयुगी कलह क्लेश की दुनिया में तो कलह बढ़ता जाएगा, सबका स्वार्थ बढ़ता जाएगा, तो ये जनबल भी कहाँ तक टिकेगा। लेकिन फिर भी लोग आज देह भान बढ़ने के कारण, शरीर का भान बढ़ने के कारण इसी में ही पूरी ताकत दे रहे। तो इसके 4 अंजाम का महत्व यदि बता दे, तन के पीछे बहुत सारी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन आज ऐसा समय है कि मृत्यु का भय तो सभी को रहता है और काल किसी को पूछ के नहीं आता है। लेकिन अगर कर्मों का खाता, मनोबल, बुद्धि का बल, ये खाता बढ़ा के नहीं रखा हुआ है, तो तन बल कितना भी कमाया हुआ हो वो भी धरा के धरा रह जाएगा। और इसी के लिए ही आत्मा का खुराक जो ज्ञान और भगवान की याद, इसके द्वारा ही मन शक्तिशाली हो सकता है। उसका उपाय हमने समझा अभ्यास और वैराग्य, साथ साथ ही जितना ज्ञान और याद की प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो वही आत्मा को शक्तिशाली बनाता जाएगा। और जितना आत्मा रूपी बीज शक्तिशाली बनता जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजों में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के लिए जरूरी है कि आत्मा को ही शक्तिशाली किया जाए। अब इसी के लिए ही सिलेक्टेड पॉइंट है जो VCD से ही लिया हुआ है, तन बल, जन बल और धन बल, मनोबल, इसका क्या अंतर है, इसका क्या महत्व है। ये VCD 1191, VCD 1191 33 मिनट के बाद से पॉइंट लिया हुआ है। देखते हैं शिव बाबा ने इसमें क्या समझाया है। दुनिया में लोग धन इकट्ठा करते हैं कि धन को बिखेरते हैं, इकट्ठा करते हैं ना तो ताकत बढ़ती है ना, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं तो ताकत बढ़ती है ना, खजाने में इकट्ठा कर देते तो ताकत बढ़ती है ना। तो ये तो बेवकूफी कि दुनिया में मनुष्यों के पास जो बड़ी से बड़ी ताकत है, तन बल, धन बल, जन बल और मनोबल, हर मनुष्य के पास ये 4 बल हैं। कम परसेंटेज में या ज्यादा परसेंटेज। कोई ऐसा मनुष्य नहीं होगा, भिखारी भी होगा तो भी उसके पास तन का बल होगा, कुछ न कुछ 1 पैसा 2 पैसा होगा ना, धन बल जरूर होगा थोड़ा बहुत, मनोबल भी होगा और जन बल। भिखारी से भिखारी भी होगा, सड़क पर पड़ा रहने वाला, तो भी 2-4 लोग उसको जरूर सपोर्ट करने वाले होंगे, होंगे या नहीं होंगे, वही उसका जन बल हो गया। बड़ा आदमी होगा, जैसे बड़े बड़े नेताएं होते हैं, है? नेहरू जी थे इंडिया में, उनके पीछे कितना बड़ा जनबल था, है? बड़ा जनबल था, इतना गांधी जी के पीछे भी नहीं था। कितने वर्ष नेहरू जी ने राज्य किया प्रधानमंत्री बनकर के। गांधी जी का तो अपोजिशन बहुत था, सुभाष चंद्र बोस को फॉलो करने वाले भी थे और बड़े बड़े नेताएं थे, उनको भी फॉलो करने वाले थे। कहने का मतलब बड़ा आदमी होगा तो बड़ा जनबल होगा, छोटा आदमी होगा
तो उसके पास छोटा जनबल हो। धनबल, सभी के पास कुछ न कुछ धनबल होता ही है। और तनबल, ऐसा भी जर्जरीभूत आदमी क्यों न हो, बुढ़े से बुढ़ा, उसको भी अपना तन का बल जरूर होगा। तन बल कोई बल नहीं है क्या है? पहलवान होगा, कितनी तन बल की हाथ हाँकता है। दो चार कमजोरों के बीच में ऐसे समझेगा जैसे मैं राजा हूं, तो तन बल भी बड़ी चीज है। लेकिन इन तीनों प्रकार के बलों से बड़ा है मनोबल। मन बल अगर बुद्धि का बल तीखा है तो तन भी इकट्ठा किया जा सकता है, मजबूत से मजबूत, जनबल भी इकट्ठा किया जा सकता है और धन भी बहुत कमाया जा सकता है। अगर बुद्धि बल मनोबल नहीं है तो कोई करोड़पति क्यों न हो, अरबपति का बच्चा क्यों न हो, अगर उस बच्चे में मनोबल नहीं होगा तो सारा बाप की कमाई, दादे की कमाई बर्बाद कर देगा। तो भगवान इस सृष्टि पर आकर के कौन से बल को बढ़ाता है? मनोबल को बढ़ाता है। परमधाम से आता है क्या धन लेके आता है? क्या ढेर सारे मनुष्यों को अपने पीछे लेके आता है? नहीं लेके आता। क्या लंबा चौड़ा पहलवान बन के आता है? नहीं। आता भी है तो लुत्फ शरीर वाले में आता है, जिसके शरीर में ढेर सारी बीमारियां लगी हुई हो। साधारण तन में आता हूँ, गीता में लिखा हुआ भी है वो शास्त्रकारों ने, क्या मैं साधारण तन में आता हूँ। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते। तो देखो तन भी लेकर के नहीं, अच्छा खासा आता हूँ, साधारण तन में आता हूँ। फिर मैं क्या चीज देता हूँ? अरे वो लौकिक बाप होते हैं, उनसे तो मिलता है ना, है? बड़े परिवार वाला होगा, टाटा बिरला के परिवार वाला बाप होगा तो बड़ा परिवार का जनबल देगा ना, बड़ा जनबल है। कोई अगर दुश्मन आक्रमण करेगा तो सारे ही परिवार के मिलकर उसके ऊपर हमला कर देंगे, तो कितना भारी जनबल है। धनबल, अरे टाटा बिरला वालों के पास धन की कमी है? धन के आधार पर तो वो बड़े बड़े नेताओं को खरीदे हुए बैठे हैं। आज जो सत्ता है किसके हाथ में है? पूंजीपतियों के हाथ में। तो जनबल भी उनके पास है। माने लौकिक बाप के पास जनबल भी है तो धनबल भी है, तो शरीर भी हट्टे कट्टे कैसे चमचमाते हुए चेहरे गोल 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 मटोल दिखाई पड़ते हैं। सुंदर सुंदर चेहरे होते हैं या खराब चेहरा दिखाई पड़ता है? शरीर भी सुडौल, खा पी के है, खाए पी रहते हैं। देखने से लोग देखने से ही कहते अरे बड़े आदमी का, बड़े परिवार का आदमी है, छोटा परिवार वाला नहीं है। तो लौकिक बाप से धनबल भी मिलता है, जनबल भी मिलता है और धनबल भी मिलता है। भगवान आता है वो तो निराकार बिंदु, उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है। लेके क्या आता है? कुछ भी नहीं लेके आता। फिर कहता है मैं तुम्हें वो बल दूंगा जिस बल से तुम सब प्रकार के बल कमाई सकते हो, सब प्रकार के बलों का अर्जन कर सकते हो। वो बल है मनोबल। मन को ही आत्मा कहा जाता है। शास्त्रों में भी लिख रखा है शास्त्रकारों ने, मन रेव आत्मा, मन ही आत्मा है। अगर मन कंट्रोल कर लिया जाए, मन रूपी घोड़े को पूरा कंट्रोल कर लिया जाए, तो वो आत्मा में परमात्मा की शक्ति उद्भव हो सकती है।
मन और बुद्धि, इसी को तो आत्मा कहा जाता है। कोई दूसरी चीज आत्मा थोड़ी है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जो अणुरूप है, जो गीता में भी लिख दिया है, अणोणीयान समनुस्मरेत्यः, क्या आत्मा और परमात्मा का रूप एक ही है, जो स्मरण किया जा सकता है, याद कर सकते हैं। किस रूप को? आत्मा के रूप को भी याद कर सकते हैं बिंदु रूप में, और परमात्मा के रूप को भी ज्योति बिंदु के रूप में याद किया जा सकता है। दोनों का रूप एक ही है, बच्चों का भी और बाप का भी। तो बात सही है। सांप का बच्चा सांप जैसे रूप वाला होगा, हाथी का बच्चा हाथी जैसे रूप वाला होगा। अरे हाथी का बच्चा लंबा लंबा होगा क्या? नहीं होगा ना। जैसे हाथी का रूप ढील डोल वाला, तो बच्चा भी कम से कम ढील डोल वाला तो होगा ना। सांप लंबा होता है, सांप का बच्चा भी लंबा ही होगा। कीटाणु छोटा होता है, कीटाणु का बच्चा भी चींटी छोटी तो चींटी का बच्चा भी छोटा। माने जैसा बाप रूप में बच्चा भी वैसा ही होता है। तो आत्माएं भी सब बिंदु 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 स्टार 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 स्टार, और आत्माओं का बाप भी स्टार। लेकिन अंतर क्या है? आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली, और बाप जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सदा शिव है। इसके साथ साथ ही सच्ची गीता खंड 1 से लिया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 168। ऐसे भी नहीं सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, नहीं। बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते फिरते भी हो सकती है, और वो भी याद में रहने से हो सकती है। तुम पहले पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थे, तुम्हारा सच्चा सोना था और सच्चा जीवर था। अभी तुम तमो प्रधान बने हो, अभी फिर आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। आगे सिलेक्टेड पॉइंट जनरल सिलेक्टेड पॉइंट है, नंबर है 22, जनरल सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 22। जैसे भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, एक तो मनुष्यों का ज्ञान होता है। मनुष्य आज की दुनिया में जो ज्ञान दे रहे हैं वो डॉक्टरों का ज्ञान होता है, डॉक्टरी की पढ़ाई के कॉलेज होते हैं। मनुष्य आकर के जो ज्ञान दे रहा है अभी सृष्टि में, मनुष्यों का ज्ञान में वकालत का ज्ञान होता है, जज बनते हैं। ऐसे ही आज की दुनिया में इंजीनियर्स बनते हैं। इंजीनियर्स जो है उनकी भी पढ़ाई है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉलेज से, वो भी मनुष्यों की पढ़ाई है। लेकिन भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है वो इतनी सिंपल पढ़ाई है कि उसका सार और उसका तंत्र जो है वो 7 दिन के अंदर समझा जा सकता है। कोई गरीब हो, कोई रईस हो, समझदार कोई 8, 10, 15 वर्ष का बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, हर एक को भगवान का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठ सकता है। लूला लंगड़ा हो या शरीर से स्वस्थ, भगवान का ज्ञान सब ले सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में उसका सार समझ सकते हैं। इतना सहज ज्ञान है भगवान का, और उसकी फीस भी कुछ नहीं। भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, आचार्य रजनीश की तरह ऐसे शिविर नहीं होते हैं जहां पैसा लिया जाए।
अगर पैसा लिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो समझ लो वहां वो दूसरे धर्म के जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं वो वहां घुस गई, इसलिए वो पैसे की मांग नहीं कर रही। अभी भी जो ईश्वर का सत्य ज्ञान है वो जहां कहीं भी दिया जा रहा होगा वहां पैसे की मांगने का कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आकर के ज्यादा खर्च नहीं कराता, कम खर्च में बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करा देता। आज तक ये हमारा विस्तार वाला बेसिक कोर्स आत्मा का पहला पार्ट हुआ है। कल से सार वाला आत्मा का पहला लेसन शुरू करेंगे। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।